हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग जो हैं क्लास 11th के लिए जो एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है उसके एक्सरसाइज है 1.4, तो उसे आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। अब इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं बेटा, सबसे पहले हमें उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। उसके बाद बेटा फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इस एक्सरसाइज का जो बेसिक है उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए नंबर 1 हमें समझना है बेटा, सबसे पहले नंबर पे इस पे यूनियन। ठीक, इसे हम लोग जो है कहते हैं सम्मिलन। जैसे इसका नाम है सम्मिलन, तो सम्मिलन का मतलब ये मत समझ लो कि आओ मिलो सजना। सम्मिलन का मतलब है सब मिलो। ठीक है, सम्मिलन का मतलब क्या होता है? सब मिलो। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। देखो हमें दिया गया है कि भाई ए बराबर हमारे पास एक समुच्चय है 1, 2, 3, 4 और 5 संख्याओं का, और एक दूसरा समुच्चय है बी 2, 5, 7 और 9। अब हमसे कहा गया बेटा कि अब आप ए यूनियन बी को ज्ञात कीजिए। आपसे कहा गया कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो बेटा ए यूनियन बी का मतलब होता है जो ए है उसके सारे एलिमेंट आपको लिखने हैं। तो ये मैंने लिख दिए सारे एलिमेंट। बेटा बी में से वो लिखो जो ए में ना आए हो। तो 2 तो यहाँ आ चुका, 2 नहीं लिखना है। 5 भी यहाँ आ चुका, 5 नहीं लिखना है। 7 यहाँ नहीं आया, वो लिखना है। और 9 लिखना है। तो इस तरीके से ज्ञात हो जाता है ए यूनियन बी। ठीक है, एक एग्जाम्पल को हम और ले लेते हैं बेटा। देखिए हमारे पास ए बराबर है, ठीक है, ए बी सी डी और ई, ये अंग्रेजी वर्णमाला के वोवेल है। और बी बराबर है बेटा हमारे पास इसी प्रकार से सी डी ई एफ और जी। अब बेटा आपसे कहा गया कि आप ज्ञात करके दिखाइए ए यूनियन बी का मान। तो ये लीजिए ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा बेटा ए के तो सारे एलिमेंट ए बी सी डी ई तक, ए के सभी एलिमेंट आपको एज इट इज ऐसे ही तार देने हैं जैसे कि ए में दे रखे थे। अब इसके बाद बेटा आप बी में से वो एलिमेंट यहाँ लिख दो जो यहाँ ना आए हो। तो सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, बेटा एफ नहीं आया और जी नहीं आया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं ए यूनियन बी को। अब एक चीज़ और समझ लीजिए बेटा, ए यूनियन जो बी होता है उसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बेटा वेन डायग्राम एक आप पढ़ेंगे इसमें वेन डायग्राम क्या होता है उसे आप लोग थोड़ा देख लीजिए। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में बेटा जैसे ए यूनियन बी का वेन डायग्राम आपको याद रखना। दरअसल ये नाम है बेटा मैथमेटिशियन का। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए कुछ डायग्राम बनाए और उन डायग्राम की मदद से ही उन्होंने इन क्वेश्चनों को सोल्व किया। तो वो मेथड जो बोलता है उसी मेथड का नाम होता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या होता है बेटा, जैसे ए यूनियन बी का वेन डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा ए यूनियन बी का मतलब हो गया, ये तो हो गया आपका ए, ठीक है बेटा, और ये हो गया मान लीजिए बी। तो ये ए है, ये बी है। अब आप चलो इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि सी डी ई दोनों में है। तो ये जो सी डी और ई है वो आप दोनों में लिख लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, ए बी, और यहाँ क्या आ गया, एफ और जी।
तो बेटा ये जो पोर्शन होता है, ये सारा सारा जो पोर्शन है ये वाला, ये हो गया आपका ए। ठीक, तो ए के तो सारे, आपसे कहा गया ए के सारे एलिमेंट, राइट, और बी के कौन से एलिमेंट जो ए में ना आए हो, यानी कि ये भी लेने, ये वाले भी। तो बेटा ये पूरा का पूरा जो बुलेगा, ये क्या बुलेगा, ए यूनियन बी बुलेगा, यानी कि ए यूनियन बी सारा बेटा, ये दोनों, ये पूरा, आप समझ पा रहे हैं। ये सारा का सारा जो, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन हो गया अब आपका, ये क्या हो गया बेटा, ए यूनियन बी हो गया, यानी कि ये सारा। ठीक, तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम में ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ए यूनियन बी तो समझ में आ गया, यानी कि एक पोर्शन तो आपको समझ में आ गया। दूसरा पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको समझना है बेटा नंबर 2, इंटरसेक्शन। इसे हम कहते हैं बेटा सर्वनिष्ठ। ठीक है, अब सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है, उसे कहते हैं इंटरसेक्शन। बहुत आसान सी बात है बेटा, एक बार में आप समझ पाएंगे। आप देखिए बेटा, ए बराबर आपके सामने है 1 2 3 4। देखिए ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये आप ये समझिए कि मैं एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ और उसे आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, और बी बराबर है 2 4 6। ठीक है बेटा, अभी आपसे कहा गया कि अब आप ए इंटरसेक्शन का चिन्ह है बेटा, ये क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करके दिखाइए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ इतना होता है बेटा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो आपको लिखना है। तो बेटा देखिए यहाँ जो 2 है वो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, इसके बाद 4 भी दोनों में है, ये रहे। तो आप देखें 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिन पर मैंने रेड सर्किल किए हैं जो दोनों में है। तो बेटा वो कॉमन एलिमेंट आप लोग लिख दीजिए। तो 2,4 आप यहाँ पर लिख दीजिए, यही आंसर है। आप अगर थोड़ा सा ऐसा सीरियस होकर समझें तो ऐसा समझ लो जैसे ये वाला तो है मैस है। आप 10वीं क्लास में पढ़े थे, कॉमन एलिमेंट्स जो होते थे उन्हें मैसे कहते थे, जो फैक्टर होते थे। और इस तरीके से जो प्रक्रिया होती थी उसे कहते थे लेस है, एलसीएम। ठीक है, एक उदाहरण और लीजिए बेटा, ए बराबर है 1 2 3 4 5। ठीक, और बेटा बी बराबर है ए बी सी। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि आप ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आप मुझे ध्यान से देख के बताइए कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है। तो आपका जवाब आएगा जी बिल्कुल नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो खाली छोड़ दो बेटा, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, चाहे तो आप 5 लिख दो। ठीक, तो अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है बेटा तो उस केस में आपको 5 या फिर मंजिले ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है। तो बेटा 2 बात आपकी समझ में आ गई। अब तीसरी बात, और इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं बेटा। तो वेन डायग्राम बहुत आसान है बेटा इसका। तो वेन डायग्राम में बेटा एक हम रेक्टेंगुलाकार जो है बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद उसमें 2 सर्किल बना लेते हैं और वो सर्किल इस तरीके से काटते हुए बना लेते हैं। तो बेटा इनमें से एक होता है ए और एक बी, वैसे कुछ भी हो सकते हैं इनके नाम। तो बेटा ये जो कॉमन एरिया है ना, ये वाला, ये कॉमन एरिया दोनों में है, ये इस कॉमन एरिया को बोलते हैं बेटा ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको इतना तो समझ आ गया, 2 बातें आपने क्लियर कर ली कि ए इंटरसेक्शन और बी क्या होता है और ए यूनियन बी क्या होता है। अब बस तीसरी बात हो रहा है, उसके बाद फिर हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे बेटा। तो इसमें हमारे पास बेटा एक है ए बराबर 1 2 3 4। ठीक है, और बी बराबर हमारे पास है 2 4 6। तो बेटा अब आपको बताना है ए और बी का डिफरेंस, यानी ए माइनस बी ज्ञात करना। ठीक है, तो ए माइनस बी कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए ए और बी में, मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है,
ए और बी में कॉमन एक तो ये है 2 और एक है 4, दोनों में आपको दिख रहा होगा। तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें छोड़ दीजिए, और जो ए में बचा, जो पहले लिख रहा उसमें जो बचा वो आंसर है। बात आपको समझ में आई? ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें छोड़ दीजिए, उसके बाद जो पहले लिख रहा है उसमें जो बचे वो आपको लिखना है, ठीक। और बेटा अगर मैं कहूँ कि बी में से ए घटाओ तो बिल्कुल बात सेम है कि बी और ए में जो कॉमन है 2 और 4 कॉमन है, उसे छोड़ दीजिए, और जो यहाँ पहले नंबर पे है, ठीक, उसमें जो बचा वो लिख दीजिए। तो इसे बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है। अब एक बात मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ बेटा। एक होता है सममित अंतर, और सममित अंतर का चिन्ह होता है बेटा ये वाला। तो इसे हम बोलते हैं सममित अंतर। तो बेटा जी ये कैसे ज्ञात करते हैं? इसमें क्या होता है कि ए और बी में जो कॉमन है, ठीक है, उन्हें छोड़ देना है, राइट। और ए में जो एलिमेंट है 1 और 3 वो लिखने हैं, और जो बी में भी बचे है ना वो भी लिखने हैं। तो बेटा अगर आपने ए और बी में बचे हुए एलिमेंट लिख दिए कॉमन जो एलिमेंट थे उनके अलावा, तो वो तो क्या होगा? सममित अंतर। और अगर आपने जो पहले दे रखा है उसके लिखे जो बचे हुए एलिमेंट हैं, तो वो होगा a माइनस बी या फिर b माइनस ए। तो बेटा आपने आज क्या क्या सीखा? एक तो सीखा यूनियन ज्ञात करना, ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, बी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में ना आए हो, तो इसे कहते हैं ए यूनियन बी। फिर आपने सीखा ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं उन्हें लिखना, ठीक है। उनके दोनों के वेन डायग्राम समझे, और बेटा आपने क्या समझा कि ए में से बी कैसे घटाते हैं और ए और बी का सममित अंतर कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। तो वह जो आपका सेट थ्योरी होता है उसमें ए माइनस बी ज्ञात करना होता है, और ए ज्ञात करना होता है ए क्रॉस बी। इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन एक तो डिवाइड नहीं होता इनमें, और एक प्लस नहीं होता, ठीक है। डिवाइड नहीं होता है और एक प्लस भी नहीं होता, ये दोनों नहीं होते। ए क्रॉस बी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम इसे ए क्रॉस बी ना पढ़ के बेटा ए कार्टेशियन बी पढ़ते हैं। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए और बी के बीच में, ठीक है। अब बेटा आप एक्सरसाइज समझने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो अब आप एक्सरसाइज देखिए एनसीईआरटी की 1.4। देखिए बेटा अब एक्सरसाइज आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर है 1। आप पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए। x बराबर आपको दे रखा है 1, 3, 5, और y दे रखा है 1, 2 और 3। आपसे कह रहा कि भाई आप इनके बीच में जो है सम्मिलन ज्ञात कीजिए। मैंने बताया आपको यूनियन होता है इसका मतलब। तो x यूनियन y आपको फाइंड करना है। तो मैंने बताया यूनियन x के जो सारे एलिमेंट हैं 1, 3, 5 लिख दीजिए, और इसमें से कौन सा लिखना है? 3 तो यहाँ आ चुका, ठीक है, 1 भी आ चुका, 2 नहीं आया, इसे लिख दीजिए। अब आप इन्हें क्रम से भी लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 5। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से खुद भी कर सकते हैं। देखिए जो ट्राई करेंगे ये तो सारे लिख दीजिए, और इसमें से कौन से लिखने हैं आपको? देखो ए नहीं लिखना, बी आपको लिखना है और सी लिखना है, यानी कि ये सारे और बी और सी, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए। अब देखिए बेटा इसका थर्ड पार्ट। बेटा इसमें कहा गया x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का वो गुणज है, यानी कि x सच दैट x इस प्रकार से है कि वो 3 से कटने वाली संख्या है। तो वो 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, और इसमें रेंज नहीं दी है, तो इसलिए अप टू एंड सो ऑन। लेकिन जल्दी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है अप टू एंड सो ऑन। ये तो हो गया ए। बी क्या है बेटा इसमें? बी है इसमें 6 से कम प्राकृतिक संख्या, ठीक है, यानी कि वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, लेकिन 6 नहीं हो सकती बेटा, 6 से कम है, ठीक। अब आपसे कहा कि ए यूनियन बी ज्ञात करो। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या बेटा? ए के तो सारे, मतलब ये तो सारे आने ही आने हैं, और इसमें से वो जो यहाँ ना आए हो, तो कुल मिला के यहाँ 3 तो आ चुका। तो मैं क्रम से लिख रहा हूँ बेटा इन्हें 1, 2, 3, ठीक है।
ये 4 और ये 5, यानी कि मैंने पहले ये लिख दिए, वैसे आप ये मत समझिए क्योंकि ये सारे लिखने हैं मुझे, तो 3 तो यहाँ आ गया। इसके बाद बेटा 6, 9, 12 इस तरीके के जो 3 के गुणज हैं वो आपके सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया बेटा कि भाई इसमें बोला 4th पार्ट में बेटे x सच दैट x, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से तो बड़ी है। अब वो 6 भी हो सकती है, मतलब शर्त ये है कि वो 1 से तो बड़ी है ना। तो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5 और 6 तक वो हो सकती है। ठीक, और b क्या है बेटा, b है, b में क्या बोला कि वो संख्या 6 से तो बड़ी है, मतलब 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9, लेकिन 10 नहीं हो सकती बेटा, 10 से छोटी रखनी है। तो अब बेटा a यूनियन b ज्ञात करना आपको। तो a के सारे एलिमेंट यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉमन तो बेटा इनको है ही ना, सारे लिखने बेटे, बोलो। अब आप अगला पार्ट पढ़िए। तो अगले पार्ट में क्या है बेटा, 5th पार्ट को तो आप देखिए। तो 5th पार्ट में है कि बेटा a बराबर दे रखा है आपको x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या, चलो मैं इसे नहीं लिखता बस, इसमें ऐसा नहीं है बेटा, 1, 2, 3, ओके। और b क्या है, b में तो कोई है ही नहीं, b खाली है बेटा। तो इनके बीच में जब आप यूनियन निकाल लेंगे तो a के तो सारे, ठीक है, तो a के जब सारे लिखोगे बेटा तो 1, 2, 3, b में तो है ही ना, तो बस। और ये किसके बराबर है, a के, तो आप चाहें तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है, a के बराबर है। अब बेटा ये पार्ट तो आपका हो गया समाप्त। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बेटा, इसमें बोल रहा कि भाई a बराबर है AB और बेटा b बराबर है ABC। तो बोल रहा क्या a सबसेट है b का। जी, अब चेक करके देखते हैं। तो a के सारे एलिमेंट क्या b में हैं, a और b क्या इसमें है, बिल्कुल है, a और b इसमें है। तो आप लिखिए यस, यानी हाँ, ठीक है, a सबसेट है किसका, b का। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। फिर कह रहा है आपसे कि a यूनियन b और ज्ञात करके दिखाइए, है ना। तो a के तो सारे एलिमेंट b के वो जो a में ना आए हों, ठीक, तो ये किसके बराबर है, a के बराबर, b के बराबर है। तो आप चाहें तो इसे b लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, कह रहा a और b दो ऐसे समुच्चय हैं, ठीक है, a और b दो ऐसे समुच्चय कि a सबसेट है b का। तो बिल्कुल यही उदाहरण ले सकते हैं आप, ठीक है, ये उदाहरण ले लो, a सबसेट है किसका, b का। तो आप चलो इसके अलावा कुछ और मान लो, अपना दिमाग चलाओ थोड़ा सा। 1, 2, 3, ये तो हो गया a बराबर। अब b बराबर आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि उसमें 1, 2, 3 तो हो ही हो, इसके अलावा कोई और भी संख्या हो, क्योंकि शर्त यह है कि a सबसेट किसका है, b का। बेटा जब आप लोग a यूनियन b ज्ञात करोगे तो a यूनियन b किसके बराबर आ जाएगा, a यूनियन b का मतलब a के तो सारे और b में से वो जो a में ना आए हों, तो ये किसके बराबर होगा, b के। तो ये उदाहरण है बेटा। तो इसका आंसर है कि a यूनियन b किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। कब, जब a सबसेट किसका हो, b का। अब आपको ध्यान रखना है कि बेटा ये चैप्टर बहुत ही खास है, देखिए, और आपको जो है किसी भी एग्जाम में सेट थ्योरी में से क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप इसे बिल्कुल तैयार करेंगे। अच्छा, तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको देखिए a बराबर दे रखा है, लिख लेता हूँ मैं एक बार। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं बेटा, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं ये, तो आप कर सकते हैं। देख लो, एक आध पार्ट देख लो, पहला देख लो पहले। a यूनियन b ज्ञात करना आपको। तो a के सारे, तो 1, 2, 3, 4, b में से कौन से लोगे, 3 और 4 तो यहाँ आ गए, 5 और 6 ले लो, तो ये हो गया a यूनियन b। चलो अब मैं डायरेक्ट याद करता हूँ आपके सामने 6th पार्ट, बाकी आप ट्राई करेंगे। a यूनियन b यूनियन d। तो a क्या पहले बताओ, a है बेटा 1, 2, 3, 4 यूनियन।
अब आप ऐसे करो बी यूनियन डी निकाल लो, तो बी के सारे लिख दो, यानी कि 3 4 5 6 बी के सारे आ गए। अच्छा डी में से वो लिखो जो यहाँ ना आया हो, तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो इनमें लिख रहा, ठीक है, बी यूनियन डी, बी के सारे, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो 7 भी लिखो, 8 भी लिखो, 9 भी लिखो और 10 भी लिखो। ओके, अब इनके बीच में यूनियन, तो ए के तो सारे, तो 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 3 और 4 तो यहाँ आ गए, फिर 5 से लिख दो सारे, 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लो 3 दे रखे हैं एक साथ, तो उन्हें भी बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है आपसे कि प्रश्न 1 में दिए गए युग्मों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन ज्ञात करो। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, उस क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमारे पास, ठीक है, ये पहला पार्ट देखिए, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में था x बराबर 1 3 5, ठीक है, और y बराबर था 1 2 3। तो बेटा अब इनमें ज्ञात करना, तो मैं इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन y, तो इनमें कॉमन बताओ बस। तो इनमें कॉमन क्या, एक तो 1 है और एक 3 है, ठीक। तो इसके बाकी पार्ट आप खुद कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे बताएंगे कि ये सवाल हमको हुआ नहीं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें 10 पार्ट है और बहुत आसान से हैं। आप देखो, पहला पार्ट है, आपसे कहा गया कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो। तो आप मुझे फटाफट बताओ ए और बी में कॉमन क्या है, जो आपको दिख रहा हो कि भाई ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। तो देखो, आप देखो 9 इसमें भी है, 9 यहाँ भी है, ठीक है। उसके अलावा 11 दोनों में है। आप ऐसे सर्किल नहीं करेंगे, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। तो ये दोनों में आ गया, 7 भी है, ठीक है, 7 भी है दोनों में, तो 7 भी आ गया, ठीक है। तो लिख दीजिए 7 9 और 11, ठीक है। अब आप फटाफट देखिए 6th पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए के एलिमेंट लिख दो। ए के एलिमेंट है 3 5 7 9 11, ओके। अब उसके बाद बेटा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी के सारे, इनके बीच में क्या, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगाओ। बी के सारे 7 9 11 13, यहाँ यूनियन है। सी के वो एलिमेंट, इनमें से वो एलिमेंट यहाँ लिखो जो है ना आया हो, 11 आ चुका, 13 आ चुका, 15 नहीं आया। तो बेटा ये बताओ क्या इन दोनों में कॉमन है? बिल्कुल है जी, 11 तो दोनों में दिख रहा, 9 भी दिख रहा, 7 भी दिख रहा। तो 7 9 11 इन दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। मतलब पहले आप इसे ज्ञात करेंगे, उसके बाद जब ये ज्ञात हो जाएगा इसके साथ और इसके साथ इंटरसेक्शन या यूनियन जो भी है उसे ज्ञात करेंगे। अब ऐसे ही अगर आप एक पार्ट और देखिए, चलिए मैं 10वां पार्ट भी आपको करके दिखाता हूँ। 10वें पार्ट में है ए यूनियन डी पहले, उसके बाद इंटरसेक्शन है और बी यूनियन सी। तो पहले आप लोग क्या ज्ञात करेंगे, सीधी बात आप समझ होंगे। पहले ज्ञात करो ए यूनियन डी। ए ये रहा, ए के सारे एलिमेंट लिखो, 3 5 7 9 और 11। डी में से वो लिखो जो यहाँ पे ना आए हों, ठीक है। तो आपका देखिए डी में तो कोई है ही ना, तो 15 और 17 यहाँ लिखो। ये तो हो गया ए यूनियन डी। अब बेटा इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाओ। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी के सारे लिखो बेटा, बी के सारे एलिमेंट हैं 7, ठीक है, 9 11 और 13, बी के सारे, ठीक है। सी में से वो लिखो जो यहाँ पे ना आए। तो बेटा 11 तो यहाँ आ चुका, 13 भी आ चुका, 15 नहीं आया। अब बेटा ये बताओ इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं जो इन दोनों में आपको दिख रहे हो। तो बेटा देखिए यहाँ से देखिए 7 दोनों में है, 9 भी है, ठीक है, 11 भी है और नहीं है बेटा कोई भी एलिमेंट। तो जो कॉमन है उन्हें आप लिख दीजिए। तो 7, ठीक है, उसके बाद 9, उसके बाद 11। तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं जो इस तरीके के क्वेश्चन हैं उन्हें भी, ठीक है। अभी हम इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। अभी आगे देखिए,
अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है, देखिए ना बोला x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। तो a बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो हो गया आपका a। b क्या है माय डियर, b है सम संख्या, यानी कि 2 4 6 8 डैश 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 ये हो सकती हैं। c क्या है बेटा, विषम संख्या है, 1 3 5 7 अप टू एंड सो ऑन। डी क्या है बेटा, अभाज्य संख्या जो केवल अपने आप से कटती हैं, प्राइम नंबर, 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है डैश डैश डैश। अब बेटा फर्स्ट पार्ट है, आप सब बुझा गया कि ये बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है। ए और बी में फटाफट से कॉमन बताइए, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो बेटा इसमें सम और विषम दोनों प्रकार की संख्या होंगी, तो जो इसमें सम संख्या में दोनों में कॉमन आ जाएगी, यानी कि 2 4 6 8 डैश 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 ये कॉमन आ जाएंगी। और ये किसका मान था, बी का मान था, तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं लिखना, ये लिखना है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब आप सेकंड पार्ट देखिए बेटा, ए और सी का इंटरसेक्शन बताइए, ए और सी में। बिल्कुल सही बात है, ए और सी में कॉमन ये वाली आ जाएंगे अब की बार विषम संख्या, 1 3 5 7 डैश डैश डैश। तो इसका आंसर आ गया माय डियर सी। तो आप इन्हें एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप हमसे पूछेंगे जरूर, आप ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसे बोला कौन सा असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, अब देखिए इसे, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें बोला गया कि भाई कौन असंयुक्त। देखो देखो, जब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 होगी तब ए व बी परस्पर असंयुक्त होंगे। ठीक, तो आप पहला पार्ट देखना और बताइए मुझे असंयुक्त है या नहीं है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ठीक है, ये बोला गया कि ये बताओ, एक बराबर है, चलिए मैं इसे ए मान लेता हूँ, 1 2 3 और 4, और बी क्या है, बी मान लेता हूँ इसे कि जो संख्या वो 4 है या 4 से बड़ी है, यानी कि 4 है या 4 से बड़ी है, उधर 6 से छोटी है, यानी कि 5 भी हो सकती है। और तो ये बताओ क्या इन दोनों में कॉमन है, जी बिल्कुल है इन दोनों में कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या, 4। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो दोनों युग्म हैं आप लिखेंगे, अतः ए व बी असंयुक्त नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको आसानी से समझना आ गई होगी, ज़्यादा हार्ड बात नहीं है। असंयुक्त का मतलब सिर्फ ये हो गया कि जो अगर उन दोनों में कॉमन ना हो, जैसे कि आप इसमें देख लो, बस सीधा सीधा आप इसका थर्ड पार्ट देखो, यहाँ तो है सम संख्या और ये क्या है विषम संख्या, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आने का। तो यो क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है थर्ड वाला, ये हो गया आपका असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, अब आप जो है लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद 1 या 2 और है, उन्हें भी देखेंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, देखिए इसमें भी आपको काफ़ी पार्ट दिए गए हैं, है ना, इनमें पार्ट जो है 12 पार्ट है। ठीक, बहुत आसान से है बेटा, ए और बी में कॉमन बताना, मतलब ए और बी का डिफरेंस करना। मैंने बताया बेटे कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें छोड़ दो, तो आप 12 दोनों मारा, 12 नहीं लिखना। ठीक, शुरू से देखो, पहले बताओ क्या 3 नहीं आ रहा, इसमें 3 लिख दिया तुमने, 6 भी नहीं आ रहा, 6 लिख दिया, 9 इसमें नहीं आ रहा, 9 भी लिख दिया, 12 जो आ रहा है कॉमन जो, वो नहीं लिखना, 15 भी नहीं आया यहाँ कहीं, 15 लिख दो, 18 भी नहीं आया, 18 लिख दो, और 21 भी नहीं आया। मतलब इन दोनों में जो कॉमन है उन्हें छोड़ के जो ए में बचे, पहले वाले में बचे, उन्हें लिखनी है। जैसे मान लो मैं अब आपसे कहता हूँ कि भाई सेकंड, ये है आपका फोर्थ पार्ट, कि चलो बी में से घटाइयो, तो अब उल्टा देखो, इसमें 12 तो कॉमन था, लेकिन पहले कौन है, बी, तो बी में कौन कौन से बचे, 4 बचा, 8 बचा, 16 बचा और 20 बचा। ठीक है, और देख लो, देखो अब आप सेकंड पार्ट देखो, चलो ए माइनस सी करो,
तो ए और सी में कॉमन देखो, कॉमन क्या है, तो 3 तो यहाँ कहीं है ही ना, तो 3 तो लिखना ही लिखना। 6 देखो कॉमन है दोनों में, 6 नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद देखो 9 इसमें नहीं है, ठीक है। 12 कॉमन है, ठीक। 15 कॉमन नहीं है तो 15 लिख दो, है ना। 18 भी नहीं है और 21 लिख दो। मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन है उन्हें छोड़ के जो ए में बचे, पहले वाले में बचे, उनके एलिमेंट लिखने हैं। तो बेटा ये आप ट्राई कर लोगे तो मतलब फिर हमें बताओगे कौन सा नहीं हुआ, है ना। हम लगातार भी आपको सारे करके दिखा सकते हैं, पर उससे कोई फ़ायदा होगा जब तक आप ट्राई नहीं करोगे। हमने आपको मेथड समझा दिया, अब आप ट्राई करेंगे। अब देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और रहा उसे और देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, x बराबर दे रखा है आपको a b c d, ठीक है जी। उसके बाद y दे रखा है f b d और g। यार ये तो आसान सा पार्ट है, आप कर सकते हैं, है ना। x में से y घटाना, तो यार x इसमें कॉमन है नहीं, इसमें कॉमन है कोई, d कॉमन है, b कॉमन है, तो फिर क्या बचा, a बचा। b और d न लिखना, a और c लिखना बस। चलो ये तो हो जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए जो r है, r हमारे पास एक सेट है, वो है वास्तविक संख्याओं का। तो वास्तविक संख्याओं का सेट किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। और जो क्यों हमारे पास सेट है इस क्वेश्चन में, तो क्यों क्या है, क्यों है परिमेय संख्याओं का समूह सेट, यानी क्यों में कौन कौन सी संख्याएं जो केवल परिमेय हैं। तो अब आपसे कहा भाई इस क्वेश्चन में कि अब आप जो है आर में से क्यों ज्ञात करके बताओ। तो आप बताओ मुझे, इन दोनों में ये तो कॉमन आ जाएंगे, जितनी परिमेय संख्या में इसमें भी होंगी, तो कौन कौन सी बची, केवल जो अपरिमेय संख्या है वो इस सवाल का आंसर है। मैं इसे एक बार और दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए रियल नंबर यानी कि जो वास्तविक संख्या, उसकी डेफिनेशन होती है सभी प्राकृतिक व सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और क्यों क्या है, क्यों है इस क्वेश्चन में जितनी भी परिमेय संख्या है उनका सेट। तो जब आप आर में से क्यों घटाओगे, तो घटाने का मतलब क्या है कि जो कॉमन है इन दोनों में, तो ये बेटा कॉमन आ रही, देखो तो ये तो कॉमन आ गई, तो अब इसमें कौन सी बची, जो है परिमेय, ठीक। तो अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, बस ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपको ये बताना है कि भाई इनमें से, है ना, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। अपने जो उत्तर का आपको कारण बताना है। तो आपको पहला पार्ट दिया गया कि भाई ये बताओ 2, 3, 4, 5 और 6, नहीं बस 5 तक है, तथा 3 और 6 इसने बोला असंयुक्त हैं। तो मैंने आपको बताया था कि असंयुक्त होने के लिए दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, और इनमें कॉमन है, इनमें 3 कॉमन है ना। तो इसलिए वो क्या है, ये जवाब इसका गलत है, ये असंयुक्त नहीं। इसने बोला कि ये असंयुक्त हैं, हमारे हिसाब से ये क्या हो गया, यो असंयुक्त नहीं है, यानी कि ये बात हमारे हिसाब से असत्य है। अगले पार्ट में इसने क्या कही, अगले पार्ट में इसने कहा कि ये क्या असंयुक्त हैं, तो इनमें बताओ क्या कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, देखो इनमें भी ए, तो ये भी असंयुक्त नहीं है, ठीक है, तो ये भी असत्य है। इस पा जाओ, ये क्या असंयुक्त हैं, तो इनमें बताओ क्या कॉमन है, कोई इनमें कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। इनका इंटरसेक्शन, थर्ड वाले का जो इंटरसेक्शन है वो कितना आएगा, इंटरसेक्शन भी थर्ड वाले का आएगा 5, तो इसलिए ये क्या है, असंयुक्त है, ठीक। अब ये वाला सत्य है, मतलब थर्ड पार्ट इसका सत्य है, कारण है इंटरसेक्शन 5 होना। लास्ट पार्ट 2, 4, 10 यो भी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपके असंयुक्त हैं, ठीक है बेटा, यानी यो सत्य है, ठीक है। तो बच्चों अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको 1.5 कराएंगे, और आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना।
लेकिन मैं देख रहा हूँ जो 11वीं के बच्चे हैं ना वो वीडियो देख नहीं रहे। ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं है कि हम लोग देखिए अब मजबूरी में आपको ऐसा करवा रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए वीडियो को अगर 2 बार या 3 बार देख लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहली बार में आप पूरी वीडियो देखो, अगर समझ में ना आवे फिर देखो, फिर प्रैक्टिस करो। अब इसमें सवाल भी आपके सामने है, आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास गणित नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, रोक के वीडियो को, उसके बाद सवाल अपनी कॉपी पे नोट कर लो और उसके बाद उन्हें सॉल्व कर लो। ठीक, चलिए ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।